हम बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल एक सामान्य परिचय। भारत का भूगोल एक सामान्य परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का नाम क्या क्या है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, इंटू। इन सब में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है इंटू, जिसका अर्थ होता है अर्धचंद्राकार। और ये नाम किसने दिया था? ये चीन ने दिया था। वो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटू चीन ने दिया था, जिसका अर्थ अर्धचंद्राकार होता है। ठीक। आता है आकार। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। अब चतुष्कोणीय क्या होता है? चतुष्कोणीय में मान लीजिए ये अपने ऐसा भारत होता है ना, तो उसमें एक दिशा ये होती है, दूसरी ये, तीन ये, चार, तो ये चतुष्कोणीय, इसी को हम बोलते हैं चतुष्कोणीय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो अपने विश्व का 2.4% है। और भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक ठीक। तो पहले स्थान पर कौन है? रूस, फिर कनाडा, चीन और अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। भारत के बाद भी पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बाद कौन 8वें स्थान पर है। तो कौन है? अर्जेंटीना। आता है जनसंख्या। तो जनसंख्या के आधार पर अपना भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और कितना प्रतिशत है जनसंख्या का? 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। तो पहले स्थान पर कौन है? चीन। दूसरे में अपना भारत है, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, और फिर ये। ठीक है, आगे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अपने भारत को कौन कौन सी रेखाएं टच करती हैं। अपने भारत जो है अन्य सदस्य देशों से कौन कौन सी रेखाओं से टच होता है। तो देखिए, देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर है। ये है रेड क्लिफ रेखा। किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। आती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये डूरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। ठीक। आती है मैकमोहन रेखा। ये चीन में है। मैकमोहन रेखा चीन में है। ठीक। नेपाल और भारत के बीच में काली नदी बहती है। काली नदी। ठीक। आता है म्यांमार और भारत के बीच में कौन है? तो ये अराकानियोमा है। ये इधर पर बीच में पड़ता है। बांग्लादेश और अपने भारत के बीच में शून्य रेखा पड़ती है। यहाँ पर शून्य रेखा है। ठीक। इतनी रेखाएं हो गई। अब आता है पाक जल डमरू मध्य क्या है? तो जो अपना ये भारत है और ये श्रीलंका, इनके बीच में जो ये पानी का जो भराव है उसे हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए इसमें है लक्षद्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में ये जो है ये 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, ये याद हो गया। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अब ये मिनिकॉय है और ये मालदीव है। मिनिकॉय और मालदीव, इनके बीच में है ये 8 डिग्री चैनल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मालदीव और मिनिकॉय और मालदीव। माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय। मामी 8, मामी 8। ठीक है, अब ऐसे याद कर लो। माल, माँ से मालदीव, ला से लक्षद्वीप, 9 डिग्री चैनल। ठीक। आगे स्थल से जुड़े 7 देश हैं। तो अब स्थल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, स्थल होता है ये देखिए, इधर पर चारों तरफ पानी भरा है, तो ये पानी पानी हो गया। यहाँ भी पानी है, नीचे भी पानी है। तो ये जो कहलाएगा, ये जो अपना ये तट है, इसको कहेंगे समुद्र तटीय क्षेत्र।
ये हो गया समुद्र तटीय क्षेत्र। इसके ऊपर अब देखो, इधर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर चीन हो गया, इधर पर म्यांमार हो गया, यहाँ बांग्लादेश हो गया। तो ये पूरा स्थल से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये अपना ये किनारा होगा, ये जितना भी किनारा क्षेत्र होगा वो होगा अपना क्या, स्थलीय क्षेत्र कहेंगे उसको, स्थलीय तट रेखा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि स्थल से जुड़े कितने देश हैं, स्थल से अपने जुड़े कितने देश हैं। पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चीन। अफगानिस्तान की इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान की पूछी जाती है कि भारत से कितनी दूरी पर ये टच होता है। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान अपने भारत से टच होता है। 106 किलोमीटर की दूरी अफगानिस्तान से टच होती है। ठीक है, आता है चीन, फिर आता है भूटान, फिर आता है म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, और नीचे आता है श्रीलंका। इतने देश अपने, श्रीलंका नहीं होगा, श्रीलंका क्योंकि पानी से टच होता है। तो अपने स्थलीय सीमा से टच होने वाले कितने हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये 7 देश अपने स्थल से टच होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार आता है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, और अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। कौन सा, ग्रेट चैनल है। आगे बढ़, भारत से जुड़े 7 देशों का बढ़ता हुआ क्रम। ये 7 देश पीछे बात की थी हमने, बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। कितनी, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत से टच होता है। और सबसे छोटा कौन सा है, अफगानिस्तान। अभी हमने पीछे बात की थी, 106 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्क रेखा से जुड़े भारतीय राज्य। कर्क रेखा से जुड़े भारतीय राज्य कौन से हैं, 8 राज्य क्रम में। तो इसकी ट्रिक भी देख लीजिएगा। गुराम छज पत्रिमी, ये बिल्कुल लाइन से हैं, गुराम छज पत्रिमी, क्योंकि लाइन से भी पूछा जाता है। गुराम छज पत्रिमी, पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो सबसे कम राजस्थान से गुजरती है, सबसे ज़्यादा स्पर्श किसको करती है, मध्य प्रदेश को करती है। और राजधानी, मात्र एक राजधानी से गुजरती है, वो है रांची। कहाँ की राजधानी है ये, झारखंड की। ये सबसे नज़दीक है। आगे बढ़ते हैं। आता है भारतीय मानक समय रेखा, कितने राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से, नैनी से, उत्तर प्रदेश के नैनी जिले से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में नैनी से गुजरती है, सॉरी। आगे, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा दोनों कहाँ मिलती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ मिलती हैं। ये छत्तीसगढ़ में जाकर मिलती हैं। ये आई ऊपर से मानक समय रेखा, ये इधर से जा रही है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर गुजरती है। ठीक, आगे। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।